ध्यान देना, हम हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल टूल्स में हम लोग जितना भी बेसिक पढ़े थे, सारा का सारा यूज होना है। ए टू जेड जो हम बेसिक जानते हैं वो भी यूज होना है, प्लस पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होना है। और जो लगभग समझो ना कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक में, जैसे मान के चलो आइडेंटिटी पढ़े, टी रेशियो पढ़े, एंगल्स पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े, सारा का सारा यूज होना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसको। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग मेनली दो एंगल के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। कौन सा एंगल? जैसे मान के चलो तुम्हारा कोई दोस्त है और वो चढ़ गया थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, कोई मकान पे चढ़ गया और वहां से नीचे से दोस्त को हल्ला करता है। नीचे से दोस्त को हल्ला करता है तो क्या करता है? गर्दन झुका के हल्ला करेगा कि गर्दन उठा के हल्ला करेगा? गर्दन झुका, गर्दन नीचे करेगा तब बोलेगा अरे कहाँ है पन्नामा, कहाँ जा रहे हो? तो क्या है? गर्दन झुका के। और जो नीचे वाला दोस्त सड़क से चल रहा है वो क्या करेगा? गर्दन उठा के उसको देखेगा कि रोड को देखते हुए जाएगा? गर्दन को उठा के देखते हुए जाएगा। तो याद रख लो, तुम्हारा दोस्त जो ऊपर से आवाज दे रहा है, वहां से जब हम ऑब्जर्व करेंगे नीचे वाले दोस्त को, तो यह हमारा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा? इसको कहते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर मान के चलो तुम्हारा दोस्त अगर वो पीछे से आवाज सुन लिया, तो नीचे से जो ऊपर तुम्हारा दोस्त को देखेगा, मतलब जो हल्ला कर रहा था, जो आवाज दे रहा था, उस दोस्त को अगर नीचे से ऊपर देखा तो वो हमारा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। एक बार और रिपीट करते हैं। ऊपर से जो दोस्त गर्दन झुका के देख रहा है वो हमारा अवनमन कोण है, और जो हमारा दोस्त नीचे से ऊपर वाले दोस्त को देख रहा है वो उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जो ऊपर से नीचे देख रहा है दोस्त वह एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। चलिए इस बारे में अब देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन में कि मान के चलो ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और बी पॉइंट से हम इसको देखने वाले हैं, तो डायरेक्शन हम डाल देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन हम डाल दिए यहाँ पर कि सर हम देखते हुए जा रहे हैं, क्या है? ए से बी की ओर देखते हुए जा रहे हैं। तो ये जो एंगल बना यहाँ पर, जमीन से जो एंगल बना, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर खड़ा होकर जो देख रहे हैं, ये हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और इसी में सेकंड में देख लीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन में हो जाएगा कि मान के चलिए कि ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है और यहां से हम देख रहे हैं, कहां से? यहां से। तो पहले आंख का रोशनी आकाश में स्ट्रेट लाइन बना दो। हम यहाँ पर करें, हमारा आई सेट ये है, ये आई सेट फ्रंट में पूरा डॉटेड लाइन खींच दो। अब इस लाइन से हम नीचे देख रहे हैं, तो आंख नीचे हो गया, आंख नीचे हो गया। तो चलो यहाँ से अब झुक गए तो देख रहे हैं, तो ये बना हमारा, यहाँ पर जो एंगल बना ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। ये दो लाइन क्लियर हुआ बढ़िया से। ये थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हमको ये पता है कि सर ये वाला कोण जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आराम से देखना, सर ये वाला कोण जो है ये भी तो 90 डिग्री है ना? 90 डिग्री। तो सर यहाँ का कोण कितना हो जाएगा? हम ये भी जानते हैं कि सर यहाँ का कोण भी 90 माइनस थीटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और ट्रायंगल के तीन कोणों का योग, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा। देखो 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस में थीटा, थीटा थीटा कट गया, कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये भी होगा कि सर यहाँ पर जो एंगल होगा वो ऑब्जेक्ट के पास जो जमीन से लगा वहां पर वही एंगल आएगा। अब चलते हैं कुछ बेसिक पॉइंट का क्लियर करते हैं। मान के चलो कि तुम्हारे पास दो कंडीशन आ गई। सर दो गाड़ी चल रही है, दो जहाज पानी में चल रहा है, ध्यान से देखना। सर दो दोस्त आगे पीछे चल रहा है। तो एक अगर मान के चलो कि एक कहीं पर टापू है या एक कहीं पर हमारा कोई टावर है, मान के चलो यहाँ पर टावर है, हो सकता है 5 मंजिला मकान हो
और यहाँ पर मान के चलो एक दोस्त यहाँ पर है और एक दोस्त यहाँ पर है, और हम पी पॉइंट से ध्यान देना सारा बेसिक पॉइंट है सर। पी पॉइंट से हम ए को भी देखेंगे और पी पॉइंट से सर बी को भी देखेंगे। तो ये बताइए कि ज्यादा वाला एंगल इधर होगा कि ज्यादा वाला एंगल इधर होगा। अगर ए से अगर बात करें तो एंगल अगर मान के चलो 30 डिग्री दिया हुआ है, θ1 बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है और θ2 बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो θ1 कहाँ डालेंगे और θ2 कहाँ डालेंगे ये बताते चलिए। हाँ, θ1 ए पर डालेंगे और θ2 60 पे डालेंगे, बी पे डालेंगे। यही होना चाहिए, एकदम सही है। अगर मान के चलो कि कोई सीढ़ी है और सीढ़ी जमीन पे लेटा हुआ था, सीढ़ी जमीन पे लेटा हुआ था, एंगल कितना था 0 डिग्री। सीढ़ी को उठाएं और धीरे 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 दीवार की ओर लाते लाते दीवार के सामने सामने खड़ा कर दिया। तो जो 0 डिग्री से एंगल को धीरे धीरे खींच रहे थे तो एंगल बढ़ रहा था कि घट रहा था? हाँ, बढ़ रहा था ना, बढ़ रहा था ना। एंगल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। कैसे कि सर 0 डिग्री से सीधा लाते लाते सीढ़ी के पास जो खड़ा कर दिए तो 90 डिग्री पे आ गया, एंगल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो बढ़ रहा था तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि सर यहाँ पर जितना पीछे जाएंगे एंगल घटेगा और जितना आगे जाएंगे एंगल बढ़ेगा। इधर की ओर आएंगे एंगल बढ़ेगा, इधर की ओर जाएंगे तो एंगल घटेगा। ध्यान से देखेंगे इसको।